रुकिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आखिर क्यों? दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब आपको किसी काम को करने का मन करता है तो आप उस काम को किसी कारण पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर आप किसी की मदद लेते हैं। चलो मान लो अगर आप बीमार पड़े हो, या शायद ये मान लो कि आप किसी बड़ी परेशानी में फंसे हो और आप चीख चीख कर कह रहे हो मेरी मदद करो, और उसी वक्त आपकी कोई मदद नहीं करता है, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, और आप पूरी तरह से फंस जाते हो। वैसे ही मैं चाहता हूं प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाइस ये काम आप ही कर सकते हो। आखिर कितना कितना टाइम लगता होगा एक बटन दबाने, आपका एक बटन मुझे आगे बढ़ा सकता। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। एपिसोड 4, जीवन और मौत की जंग। रहस्यमयी हमला। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। पुराने घर के अंदर कर्म, किशन और प्रिया अब भी फंसे हुए थे। समुद्र की लहरें जोर से टकरा रही थी और घर के अंदर अजीब सी ठंडक फैल रही थी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़े। किशन ने धीरे से टॉर्च का उजाला ऊपर फेंका। वहां कुछ नहीं था। प्रिया, डरते हुए, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। कर्म, बस एक बार ऊपर देख लेते हैं, फिर चलते हैं। वे धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे। प्रिया को चोट लगती है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक एक पुरानी अलमारी जोर से गिरी और सीधे प्रिया से टकराई। प्रिया! किशन चिल्लाया और तुरंत उसकी ओर भागा। प्रिया जमीन पर गिर चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कर्म भी घबरा गया। हमें इसे जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन तभी रास्ता बंद। सीढ़ियां अब गायब हो चुकी थी। पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। पूरा घर जैसे जिंदा हो गया हो। किशन ने प्रिया को उठाया और जोर से चिल्लाया, हमें बाहर निकलना होगा। कर्म, दरवाजे को धक्का देते हुए, ये बंद हो चुका है, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। तभी अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग अपने आप जमीन पर गिर गई और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। भागने की कोशिश। कर्म ने बिना समय गवाए दरवाजा खोला। अंदर एक संकरी, अंधेरी सुरंग थी। कोई और चारा नहीं है, चलो, किशन ने कहा और प्रिया को उठाकर अंदर बढ़ गया। वे सुरंग में भागते चले गए। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे भाग रहा हो। आखिरकार सुरंग का दूसरा सिरा खुला और वे सीधे समुद्र के किनारे आ गए। अस्पताल की ओर दौड़, वे किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे। किशन ने झट से प्रिया को पीछे की सीट पर लिटाया और तेजी से गाड़ी स्टार्ट की। कर्म, फोन पर, हम मड आइलैंड से अस्पताल जा रहे हैं। प्रिया को चोट लगी है। रास्ते में प्रिया की सांसें धीमी हो रही थी। किशन ने शीशे में पीछे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कुछ नहीं होने दूंगा प्रिया, बस थोड़ी देर और। किशन ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कर्म, जो अब भी फोन पर डॉक्टर से बात कर रहा था, चिंतित था कि वे सही समय पर अस्पताल पहुंच पाएंगे या नहीं। कर्म, डॉक्टर, हम रास्ते में हैं। प्रिया को सिर पर गंभीर चोट लगी है, कृपया तैयार रहें। डॉक्टर, फोन पर, जल्दी आइए, हम इमरजेंसी वार्ड तैयार करवा रहे हैं। प्रिया अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। किशन बार बार शीशे में उसे देख रहा था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रास्ते में अजीब घटनाएं। जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे, अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई उभरी। किशन ने झटके से ब्रेक मारा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। कर्म, ये क्या था? तुमने भी देखा ना? किशन, घबराते हुए, हाँ, लेकिन अभी हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। तभी प्रिया ने हल्का सा करहाना शुरू किया। किशन ने राहत की सांस ली। कम से कम वो अभी जिंदा थी।
अस्पताल में अजीब माहौल। वे जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर और नर्सें स्ट्रेचर लेकर बाहर आए और प्रिया को अंदर ले गए। किशन और कर्म भी उसके पीछे दौड़े। डॉक्टर, आपको बाहर इंतजार करना होगा, हम इलाज शुरू कर रहे हैं। वे दोनों वहीं बैठ गए, घबराए हुए। अस्पताल का कॉरिडोर ठंडा और अजीब सा लग रहा था। रात के इस पहर अस्पताल लगभग खाली था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रहस्यमयी नर्स। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई। उसकी आंखें गहरी थी और चेहरा अजीब तरह से पीला लग रहा था। नर्स, आप प्रिया के रिश्तेदार हैं? किशन, हाँ, क्या वो ठीक है? नर्स बिना जवाब दिए हल्की मुस्कान के साथ चली गई। किशन और कर्म ने एक दूसरे को देखा। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा हल्का सा खुला और किशन ने अंदर झांका। उसने देखा प्रिया के पास वही नर्स खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। प्रिया के कमरे में साया। किशन ने दरवाजा जोर से खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ प्रिया लेटी हुई थी। प्रिया की हालत। किशन और कर्म अस्पताल के कमरे में बैठे थे। प्रिया बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आती, दोनों की बेचैनी कम नहीं हो सकती थी। कर्म धीमी आवाज में, काश हम पहले अस्पताल पहुंच जाते तो शायद उसे इतनी चोट न लगती। किशन, हमने जो किया वो सबसे तेज कर सकते थे। अब बस दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर की रिपोर्ट। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे में आए। डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, सिर पर हल्की चोट आई थी, लेकिन कोई गंभीर खतरा नहीं है। उसे आराम करने दीजिए, हो सकता है कि कुछ घंटों में होश आ जाए। किशन और कर्म ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन दोनों को नींद कहां आने वाली थी। परिवार को खबर। कर्म ने प्रिया के परिवार को कॉल किया और उन्हें सारी स्थिति बताई। प्रिया की मां फोन पर, बेटा, हम सुबह तक आ जाएंगे, तुम लोग उसके पास रहना। कर्म, जी आंटी, आप चिंता मत कीजिए। इंतजार के पल। रात गहरी हो रही थी। किशन खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा था और कर्म कुर्सी पर बैठा हल्के हल्के झपकी लेने लगा। तभी प्रिया के हाथों में हल्की हलचल हुई। किशन, कर्म, देखो, प्रिया को होश आ रहा है। कर्म तुरंत उठकर खड़ा हो गया। प्रिया को होश आया। प्रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी। किशन मुस्कुराते हुए, कैसी हो? प्रिया धीमे स्वर में, मुझे क्या हुआ था? कर्म, तुम बेहोश हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। उसे देखकर किशन और कर्म दोनों को सुकून मिला। नई सुबह होते ही डॉक्टर ने फिर से प्रिया का चेकअप किया और कहा कि वो 1 दिन में डिस्चार्ज हो सकती है। डॉक्टर, बस थोड़ी कमजोरी है, लेकिन तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। किशन और कर्म ने चैन की सांस ली। किशन, अब आराम से घर चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं। प्रिया मुस्कुरा दी। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रिया को सच में कुछ याद नहीं आ रहा, या वो कुछ छिपा रही है? अस्पताल की रात के दौरान कोई अजीब चीज हुई थी। क्या किशन और कर्म को इसका एहसास होगा? जब प्रिया घर जाएगी, क्या सब कुछ सामान्य रहेगा या कुछ नया सामने आएगा? क्या वे लोग उस घर में वापस जाएंगे जहां ये सब शुरू हुआ था? अगले एपिसोड में जारी।